कि पति, पत्नी, पुत्र, बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र, पुत्री, पतोहू, ये होता है परिवारवाद। यही भारत है जहाँ खड़ाऊ रखकर 14 बरस तक शासन चलाया गया था। तो नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव तो कुशवाहा समीकरण पर काम करना शुरू कर चुके थे। कई नेताओं को उन्होंने फ्रंट फुट पर लाया। विपक्ष वाले लोग का बात अब ना सुनिएगा, क्योंकि विपक्ष वाले लोग पहले कहते थे कि नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार है। खाता न वही, जो नीतीश कुमार जी जो कह दे वही सही। 2025 225 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। वहाँ समाज में बहुत खुशी है। पॉलिटिकल में चीजों में आप देखे होंगे कि सबके मन में इच्छाएं रहती है। कुशवाहा समाज को तोड़ने के लिए बीच बीच में चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन लोगों ने बहुत तरह का जाल बुना। कुशवाहा समाज एकदम ऋणी है। कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता कौन? माननीय नीतीश कुमार जी ने पीठ ठोका। नेता होना अलग बात है और उप मुख्यमंत्री होना, विधायक होना, मंत्री होना अलग बात है। आरसीपी प्रकरण बंद हो गया तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कौन सा पद है कि जो हम छोड़ दें। तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले स्वघोषित थे तो दूसरे पीके जी थे। निशांत को लेकर भी बहुत चर्चाएं थी। ये तो आप ही लोग चलाते हैं भाई। कि नीतीश कुमार जी का नाम ही काफी है कि हम पद छोड़े हैं, बिहार नहीं छोड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत लगातार हलचल में है क्योंकि सरकार नई बन चुकी है और नई सरकार बनने के बाद बिहार में क्या कुछ हो रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बीच में क्या चर्चा है, सब कुछ विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, पूर्व के प्रवक्ता और कई दायित्वों का निर्वहन करने के बाद अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी नेता हैं, धीरज कुशवाहा जी। बहुत स्वागत है धीरज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आज आपने मौका दिया, इसके लिए आपको और आपके पूरे दर्शकों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो धीरज जी, नई सरकार का गठन तो हो गया और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, जिस कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कभी वर्तमान के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे हैं, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तो आपके संगठन में तो पूरा खुशी का अंबार होगा। बिल्कुल, देखिए पहले से भी था ना, त्रिवेणी संगम था। हाँ, त्रिवेणी संगम। तो लालू यादव जी रह लिए, उनके परिवार से लोग रह लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्वहन किए इतना दिनों तक, और अब कुशवाहा को मिला है। तो कुशवाहा समाज में बहुत खुशी है। कुशवाहा नहीं, सभी लोगों में खुशी है। कुछ चंद लोग हो सकते हैं कि जिनके मन में नाराजगी होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पॉलिटिकल में चीजों में आप देखे होंगे कि सबके मन में इच्छाएं रहती है। लेकिन इच्छा होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है तो उस पर ठीक, चूंकि अपना कोई विचारधारा तो है नहीं। हमारे जो नेता होते हैं, जो फैसला ले लेते हैं, वो सर्वमान्य होता है और आदमी को स्थिर रहना चाहिए। उस महासमाज में बहुत खुशी है। आप देखे होंगे कई जगह यज्ञ किए जा रहे थे, कई जगह हवन किए गए और कई जगह तो प्रसाद वितरण किए जा रहे हैं। अभी पटना में 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था किया गया था। तो ये खुशियां हैं और पूरा मैंने उम्मीद है कि माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे। धीरज जी, नीतीश जी के जाने का गम या सम्राट के आने की खुशी? देखिए सागर जी, थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2025 का चुनाव था, हमारे पूरे एनडीए के शीर्ष के नेताओं का एक ही नारा था कि 2025 225 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार जी के नाम पे 25 से 30 फिर से नीतीश, वही कह रहे हैं बात। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया और बहुत प्रचंड बहुमत दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखे होंगे 3 साल पहले एक बार इच्छा जताए थे कि हम चौथा सदन जाना चाहते हैं। उन्होंने निर्णय लिया। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जब कोई चीज अगर ठान लेते हैं तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने, आप विपक्ष वाले लोग का बात अब ना सुनिएगा, क्योंकि विपक्ष वाले लोग पहले कहते थे कि नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। जब कुर्सी स्वेच्छा से जब छोड़ रहे थे तो इन लोगों का कमेंट आ रहा है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से कहे और हमारे पार्टी के ही नहीं तमाम एनडीए शीर्ष दल के नेता लोग कहे कि नीतीश कुमार जी ने चुना है कि हम राज्यसभा जाएंगे और बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उनके चुनाव होगा और जो नई सरकार गठन होगी और उसमें उनका पूरा मार्गदर्शन रहेगा। क्योंकि 2025 से 30 माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मैंडेट मिला है। ये पूरी माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे पार्टी और एनडीए के सभी नेताओं के सहयोग से, सबके समर्थन से ये हुआ है। इसलिए
कुछ लोग हैं, अब विपक्ष, आप देखिए विपक्ष का काम है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं छूट जाती है या कमियां रह जाती है उसको उजागर करना, लेकिन विपक्ष हमेशा से भ्रम फैलाते रहा है, इस बात से में कोई दम नहीं है। अच्छा, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे आप देखते हैं एनडीए की तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कुशवाहा समीकरण पर काम करना शुरू कर चुके थे, कई नेताओं को उन्होंने फ्रंट फुट पर लाया भी, लेकिन सम्राट चौधरी के रूप में बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, कुशवाहा समाज को तोड़ने के लिए बीच बीच में चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन लोगों ने बहुत तरह का जाल बुना, लेकिन कुशवाहा समाज 75%, कई और हमारे दल में नेता, हमारे समाज में नेता, अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनका रुझान उधर नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित रहे। अब तो नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया निर्णय ले लिया, कुशवाहा समाज के व्यक्ति को बैठाने का काम किया। अब तो कुशवाहा समाज एकदम ऋणी है, और जब समय आएगा तो चुका देगा, बिल्कुल चुका देगा। और एक हम जदयू नेता के नहीं, हम एक अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का एक दायित्व संभाल रहे हैं बिहार का, उसके तरफ से भी हम बोलना चाहते हैं। जो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समाज में बहुत खुशियां हैं, और लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया। और देखिए, अब तो बहुत तरह की बातें हैं, लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ चैनल वाले लोग हैं, सब पर विराम लग जाएगा थोड़ा सा। नहीं तो लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कुशवाहा में तो आपके उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम इन वेटिंग थे, बांट दिया कुशवाहा को एनडीए ने। बिल्कुल नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम काम कर चुके हैं, 2020 तक उनके साथ हमने काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा प्रयास किए और पूरे कुशवाहा समाज में घूमे, लेकिन उनके हिसाब से समीकरण नहीं बैठ पाया। राजनीति में जो व्यक्ति आता है, इच्छा जरूर रखता है, इच्छा पूरा होना ना पूरा होना ये तो समीकरण और समय बताता है। अब तो सम्राट चौधरी जी की ताजपोशी हो चुकी है। अब आज के डेट में सम्राट चौधरी या किसी के अगर नाम ले, कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता कौन? अब तो कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता सम्राट चौधरी हो गए, इसमें कोई कंफ्यूजन है। और एक बड़ी बात है कि उसके साथ माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप कह लीजिए कि 2 in 1 कह लीजिए। अब तो और मजबूती के साथ कुछ लोग जो गजपज करने के चक्कर में समीकरण के सबसे बड़े नेता, बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी ने पीठ ठोका है। अब नीतीश कुमार जी पीछे खड़े हैं, पूरे जदयू सम्राट जी के साथ खड़ी है, तो अब किस डर के बात है? समाज नाराज है? कुछ नहीं नाराज है। अब तो देखिए आज कितना खुशी की बात है, विधायक दल का नेता बना दिए, कल बना नहीं दिए, कल 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में बैठक हुई, और बैठक में सभी नेताओं ने कहा कि खाता न वही, जो नीतीश कुमार जी जो कह दे वही सही। सबने अधिकृत कर दिया कि आप जिसको कहिएगा वही हम लोग का नेता होगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने, ये तो नई परंपरा है धीरज जी। देखिए नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दे दिया, विधायक दल का नेता कोई और होगा, डिप्टी सीएम कोई और होगा, ये तो नई परंपरा है। नेता होना अलग बात है, और उप मुख्यमंत्री होना, विधायक होना, मंत्री होना अलग बात है। नेता बहुत बड़ा चीज होता है। एक नेता हजारों विधायक बना सकता है, मंत्री बना सकता है, लेकिन एक नेता होना बहुत बड़ी बात है। तो नीतीश कुमार जी की स्वीकृति हुई। अब तो पटेल समाज में भी आज बहुत खुशी की बात है ना, समझे बात। उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे विजय चौधरी जी, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ये दोनों लोग दायित्व संभाल रहे हैं। सब नीतीश कुमार जी के विश्वास के पात्र नाराज थे। श्रवण कुमार जी कभी नाराज नहीं है। श्रवण कुमार जी नीतीश कुमार जी के खुश करने की कोशिश की गई, बिल्कुल नहीं, एडजस्ट किया गया, बिल्कुल नहीं। श्रवण कुमार जी हमेशा से माननीय नीतीश कुमार जी के विश्वास के पात्र थे, हैं और रहेंगे। जब नीतीश कुमार जी का जो भी चीज होता है, अगर वो उनको सौंप देते हैं जवाबदेही, वो उस पर चल पड़ते हैं। आरसीपी प्रकरण बंद हो गया। देखिए आरसीपी जी तो कभी नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, समाज के जो बिल्कुल नहीं। देखिए लोग हैं वो लोग चला रहे हैं। देखिए इच्छाएं हमने बोला कि सबके मन में रहती है, हमारे मन में भी कुछ इच्छाएं हैं। अब कोई व्यक्तिगत पोस्टर लगा दे और आरसीपी जी को जेडीयू में लाने का बात कहे तो ये उसका व्यक्तिगत हो सकता है, ये पार्टी सामान्य रूप से नहीं। गलती कर दी है आरसीपी। देखिए ललन सिंह भी पार्टी छोड़े थे। ललन सिंह जी की बात नहीं, आरसीपी सिंह जी को जो मौका माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया था, ये किसी को नहीं दिया था। उतना बड़ा जवाबदेही किसी को नहीं दिया था, और माननीय नीतीश कुमार जी को ठगने का काम किए। और आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को गाली देता उसके साथ चल गए, पार्टी बनाए, वहां तक तो ठीक था, उसके बाद पी के प्रशांत किशोर जी के साथ चल गए। और देख लिए ना
अरे नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी के नर्सरी से जो पला बढ़ा और अपने आप को नेता मानने लगा, वैसे दर्जनों नेता आपको हम गिना देंगे जो कि प्रयास किए। देखिए, नेता बनने में समय लगता है, और नेता जन जन के नेता होते हैं, सब गरीबों गुरबों के हृदय में बसने का काम करते हैं। अब देखिए, वो आए थे, एक आईएएस थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना मौका दिया। आपने प्रशांत किशोर की बात कही, तो प्रशांत किशोर ने जो कहा था सच तो हो गया। वो कहे थे कि हम लिख के देते हैं कि नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, बन के हट गए। वो तो ये भी बोले थे कि 25 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे। जब आपके मीडिया के साथियों ने कहा कि अरे अब तो नीतीश कुमार जी का 25 से ज्यादा नहीं, अब तो 84-85 सीट आ गए, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कौन सा पद है कि जो हम छोड़ दें। तो देखिए, वो तो बोल रहे थे कि अगला हम बिहार के भविष्य हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले, स्वघोषित मुख्यमंत्री थे। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले स्वघोषित थे तो दूसरे पीके जी थे। तब प्रशांत किशोर जी के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है कि अति पिछड़ा का लड़का बन के मुख्यमंत्री बैठ गया। प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं आगे इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट चलाना और प्रचार प्रसार करना अलग बातें होती है, लेकिन चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी ना कुछ नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से वो आक्रामक है ना, ये ठीक बात नहीं है। सभी लोग, बिहार की जनता ने तय करेगा कि कौन अगला हमारा नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। तो आप देखे होंगे 2025 के चुनाव में माननीय सम्राट चौधरी जी बहुत मेहनत किए। ठीक है, निशांत को लेकर भी बहुत चर्चाएं थी, निशांत को डिप्टी सीएम की भी बात थी कि बनाया जाएगा, लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ थी कि निशांत को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला? ये तो आप ही लोग चलाते हैं भाई। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग परिवारवाद से हमेशा से दूर रहे हैं। परिवारवाद का मतलब होता है, पार्टी में आ गए, बता रहे हैं, सुन लीजिए सागर जी, उसी पर आ रहे हैं। परिवारवाद से हम लोग दूर रहे। नीतीश कुमार जी का शुरू से दो चीज रहा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किए। परिवारवाद का मतलब होता है कि पति, पत्नी, पुत्र, बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र, पुत्री, पतोहू, ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि पिता के विरासत को जो बेटा आगे बढ़ाता है उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। अभी निशांत बाबू किस कंडीशन पे आए हैं ये सब लोग जानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से हमारे पार्टी के शीर्ष के नेता, हमारे पार्टी के लाखों कार्यकर्ता 2-3 साल से आग्रह कर रहे थे कि सर, चूंकि सबका एक उम्र का पड़ाव होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे थे कि सर ठीक है, आपके बाद तो कोई भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि हम लोग का बॉस बन के आगे काम करे। व्यक्तिगत रूप से हमने भी पहले मांग किया था। तो माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा लाल बत्ती दिखाते थे, लेकिन इस बार सबने आग्रह किया तो हरी झंडी तो दे दिए। और निशांत जी के तो पार्टी निशांत जी की ही है, वो सक्रिय रूप से क्यों नहीं थे? मुख्यमंत्री जी आप देखे प्रतिदिन कार्यालय में आ रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। आज भी सब बैठक किए हैं, कई प्रमंडल के नेताओं से, प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक किए हैं। तो देखिए, निशांत जी अभी पार्टी में सक्रिय हुए हैं, सारे शीर्ष नेताओं से आशीर्वाद लिए, अब पार्टी के संगठन के लोगों से जिलावार मिल रहे थे। अब निशांत बाबू निकलेंगे यात्रा पर और जाकर सभी लोगों का दिल जीतेंगे और अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को बताएंगे। ठीक है, निशांत निकल रहे थे यात्रा पे, तब तक तो ठीक था। अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं यात्रा पे, इतनी छटपटाहट क्यों? जो चर्चाएं चल रही हैं कि जदयू खत्म होने वाला है, समाप्त हो जाएगा, तो क्या इसी हड़बड़ाहट में दोनों पिता पुत्र यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी काम किए हैं और काम पर भरोसा करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोगों की एक संख्या है। अगर बिहार की जनता 14 से 15 करोड़ है ना, तो उसमें एक बहुत मास लेवल है। मुख्य रूप से महिलाएं, जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज में भी नीतीश कुमार जी ने कभी भी, जैसे रोड बनाया तो उसमें सभी जात धर्मों के लोग चल रहे हैं, स्कूल बनाया तो सभी जात के लड़के पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की योजनाएं चलाए, कभी घचपच इधर उधर नहीं करने दिए। जो हिंदू मुसलमान के रूप में जो होता था बिहार में, सब बंद कराने का काम किया। जदयू बचेगा। नीतीश कुमार जी, यही भारत है जहाँ खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष तक शासन चलाया गया था, तो नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग इतने स्वाभिमान और अभिमान से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि जिनका हम लोग काम करते हैं साथ में, वो व्यक्ति ईमानदार है और आज के 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। आप नहीं किसी परिवार वाले लोगों को बढ़ाने का नेता नहीं ना बनाए, अपने कद का नेता ही नहीं है पार्टी में, खुद बन जाएंगे। नेता बनाना नहीं पड़ता है। निशांत बाबू जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का नाम ही काफी है। हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी का नाम ही काफी है।
और बिहार की महिलाएं, बिहार के जितने भी दबे कुचले लोग इंतजार कर रहे हैं कि निशांत बाबू से आए और हम लोग अपना जो बात है उनसे मिले जुले और इनको आशीर्वाद दे और आगे बढ़ाने के लिए। जदयू जो लोग कहता था केंद्र में मंत्री पद स्वीकार कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, निशांत बाबू का तो भविष्य बहुत उज्जवल है और हम लोग बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। 2020 में लोग कहा कि जदयू खत्म होने वाली है, खत्म हो गई। 2024 में भी लोग कहा कि जदयू खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ने इतना मैंडेट दे दिया कि देखिए कितने सीट हम लोग जीत गए। 2025 के चुनाव में लोग कह रहे थे कि जदयू के, तो अब तो भविष्यवाणी लोग कह रहे थे कि 25 सीट नहीं आएगा, जो लोग कह रहे थे उसी का 25 सीट आ गया। तो ये बात है, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सम्मान्य नेता है। जिस दिन आप देखिएगा, होली का दिन था, जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी के डिसीजन से जो न्यूज चलने लगा, पूरा जो रंग था भंग में बदल गया। लोग कहने लगे कि अरे क्यों जा रहे हैं छोड़ के, चाहे किसी भी जात धर्म के लोग हैं, कि और कुछ दिन रह जाइए साहब, और कुछ दिन रह जाइए साहब। लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोला कि चिंता मत करिए। और कल जो बैठक हुई थी उसमें भी बोले हैं कि हम पद छोड़े हैं, बिहार नहीं छोड़े हैं। हम हमारे नाम पर मैंडेट मिला है, हम घूमेंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे, जो निर्देश होगा देंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी मतलब केंद्र नहीं जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि मंत्री उनके लिए तुच्छ होगा। वो राज्यसभा जाना चाहते थे, चले गए, और जब सदन चलेगा तब तक दिल्ली रहेंगे, बाकी संगठन पर काम करेंगे। और जो बिहार में जो नई सरकार गठन हुई है उसको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहेंगे, ताकि बिहार के लोगों का और ज्यादा से ज्यादा विकास हो। एक आग्रह होगा कि थोड़ा अपने बारे में धीरज जी बताएं, आप कहाँ से हैं, कब से राजनीति कर रहे हैं? देखिए सागर जी, पहले तो पेशे से हम लोग व्यवसायी थे, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और एविएशन में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में पहले से रुचि थी। उसके बाद में फिर हम लोग पॉलिटिकली रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से स्टार्ट किए। और 2020 में जब उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू में आए थे उस समय आए। उसके बाद में जब ये जाने लगे तो चले गए। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी में आस्था करते हुए हम लोग यहाँ रुक गए और तब से काम कर रहे हैं। हमारा गृह जिला बक्सर हुआ। डुमराम विधानसभा में एक धरहरा गांव है, वहां से निवास करते हैं। पिताजी डीएसपी हुआ करते थे और भाई हमारे एक हेमोपैथिक डॉक्टर हैं और सामान्य परिवार से आते थे। जो भी है अपने दम और मेहनत और लोगों का आशीर्वाद प्यार से बढ़े हैं और आशा करते हैं कि आशीर्वाद प्यार मिलते रहेगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल लेके इस सेक्शन को समाप्त करेंगे हम लोग। कुशवाहा समाज से आप आते हैं, अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के पदाधिकारी भी हैं, कुशवाहा समाज में अच्छी पैठ है आपकी। लेकिन राजनीति में कहा जाता है धीरज कुशवाहा जी की जाति ही जाति की दुश्मन होती है। अब सम्राट चौधरी जब मुखिया हो गए हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कुशवाहा समाज के बाकी युवाओं के लिए जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए तो स्कोप काफी कम हो गया। मंत्री भी कम बनाए जाएंगे कुशवाहा समाज के, क्योंकि मुख्यमंत्री ही बन गए उस समाज के, मतलब कम अब दिया जाएगा। तो एक स्पेस बहुत बड़ा सम्राट चौधरी ले गए। तो क्या इसको देख के ही कुशवाहा समाज खुश हो जाएगा? अरे सागर जी, देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो मन में इच्छा रखता है कि 4 सदन है, किसी न किसी सदन के सदस्य जरूर बने या आयोगों का बन जाए। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा में कहीं दिक्कत नहीं है। अरे माननीय सम्राट चौधरी जी पहली नहीं दूसरी बार कोई कुशवाहा का मुख्यमंत्री बने। समाज में इतना बड़ा खुशी है, इतना उत्साह का दिन मन रहा है। बहुत बेचैनी में थे आप लोग, छटपटाहट। और एक बात बता रहे हैं, सम्राट चौधरी जी पर सारे कुशवाहा के लोग आशीर्वाद बनाए हुए हैं और हम लोग भी हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, सब दल है, 5 दल है। 5 दल में सबका अपना अपना हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग दायित्व है, हमारे पार्टी का अलग है, चिराग जी का अलग है, जीताराम मांझी जी का अलग है। तो सबको है। कुशवाहा समाज एक बहुत बड़ा, कुशवाहा समाज की आबादी जेडीयू में है। तो वहां पर भी कुछ न कुछ कुशवाहा समाज के नेताओं को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कुशवाहा लोग जीतकर भी आए हैं। जदयू पार्टी ने हमेशा कुशवाहा को बढ़ चढ़कर लड़ने का मौका दिया है। तो एक बात जान लीजिए, सम्राट चौधरी जी पर कोई कमेंट नहीं है। सम्राट चौधरी जी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल है 5 वर्षों का खूब बढ़िया तरह से चले। और उसमें कहीं कुछ कमी रह जाएगा तो पूरे कुशवाहा नहीं, लौकु समीकरण सभी दबा कुचला पिछड़ा अगड़ा सब लोग इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जहां एक बार बोलेंगे हुंकार, सब लोग उनके साथ खड़ा मिलेगा। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी जब पीठ ठोक दिए हैं, आशीर्वाद दे दिए हैं, तो फिर क्या हो सकता है। उधर आप देखे होंगे कि आज उनका दौरा है सम्राट चौधरी जी का,
दिल्ली गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिए, अभी गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सब आशीर्वाद ले रहे हैं, तो सबकी सहमति से हुई है। कुछ लोग हैं जो कि एजेंडा चला रहे हैं, कुछ चैनल है जो कि एजेंडा चला रहे हैं कि सम्राट चौधरी है। अरे सम्राट चौधरी जी खूब बढ़िया बिहार को चलाएंगे, और जो जिसको जो कहना है ना, उस समय वो बताएगा कि क्या होगा। चलिए, समय है बताएगा क्या होगा, लेकिन कुशवाहा समाज दोनों हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है सम्राट चौधरी का। और देखिए, बहुत दिनों से कुशवाहा समाज में बेचैनी थी कि भाई शीर्ष पद पर जाना है, क्योंकि त्रिवेणी संघ में जो तीसरी जाति थी कुशवाहा समाज वो थी, और उसको मिला नहीं था सत्ता, तो सत्ता मिल गई है। शायद अब देखिए, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनमें अब क्या अंदर द्वंद चल रहा होगा। तो धीरज कुशवाहा जी ने बहुत सारी बातों को यहाँ जिक्र किया, फिर दोबारा मुलाकात होगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।